शफी जान साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, आज अडयाला जेल आप लोग पहुंचे हो, पीछे आप लोगों को 2-3 किलोमीटर दूर रोक लेते थे, आज 8 किलोमीटर दूर रोका है और मुलाकात की यकीन दहानी पिछले 2 मंगल को कराई गई थी, आज फिर मुलाकात का दिन है। सर, मुलाकात की इजाजत नहीं मिली, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, 4 दिसंबर से खान साहब से कोई मुलाकात नहीं हो रही, उनको आइसोलेशन में डाला हुआ है और पहले तो 3 किलोमीटर दूर रोके थे, आज 8 किलोमीटर दूर रोका हुआ है। 8 किलोमीटर दूर रोकें या 20 किलोमीटर दूर रखें, ये जो लोग आते हैं जो कमिटेड है खान साहब के नजरिए के साथ, जो जुनून है तहरीक इंसाफ का, जिस तरीके से स्ट्रीट मूवमेंट आप देख रहे हैं, आपने एबटाबाद के मनाजिर देखे हैं, सिंध के, पंजाब के सोहेल अफरीदी साहब जिसको लीड कर रहे हैं, वही मनाजिर जो हैं वो इस वक्त इधर नजर आ रहे हैं आपको। जहाँ तक खान साहब से मुलाकात का दिन है तो वो अदालती हुक्म मौजूद है, जिसमें ट्यूसडे के दिन उनकी वकला की मुलाकात और उनकी फैमिली की मुलाकात और थर्सडे को जो है वो उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप से मुलाकात, अदालती अहकामात मौजूद है। लेकिन जेल का सुपरडेंट इतना ताकतवर है कि ना वो किसी कानून को मान रहा है, ना किसी आइन को मान रहा है, ना किसी अदालती हुक्म को मान रहा है। लेकिन ये जो जुल्म के जो ज़ाब्ते हैं, इंशाअल्लाह मुझे लग रहा है कि इनका वक्त करीब आ चुका है, रात जितनी भी गहरी हो सुबह जरूर होना है। सर, जिस तरह हमने देखा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जब से खान साहब को कहा कि स्ट्रीट मूवमेंट के हवाले से, दूसरी तरफ महमूद खान चकजई सर, लेकिन जब इख्तिजाज की कॉल होती है या मोबिलाइजेशन शुरू हो जाती है तो तब पार्टी के अंदर से और बाहर से आवाजें आना शुरू हो जाती हैं। इसी तरह हम देख रहे हैं कि सोहेल अफरीदी के खिलाफ सख्त कैंपेन शुरू है, चाहे वो ऑपरेशन के हवाले से हो या मुतासिरीन जो वहाँ पे बैठे उनके हवाले से या स्ट्रीट मूवमेंट के हवाले से। सर, तो उस हवाले से एज अ स्पोक पर्सन आप क्या कहेंगे? सोहेल अफरीदी साहब के खिलाफ कुछ दिन पहले एक चीज आपने ट्विटर पे भी देखी होगी, कुछ लोग उनके खिलाफ एक मुहिम शुरू की हुई थी जो इस वक्त मर चुकी है। सोहेल अफरीदी के खिलाफ कोई मुहिम इस वक्त कारसाज साबित नहीं हो सकती। वो जिस तरीके से स्ट्रीट मूवमेंट को लीड कर रहे हैं, जिस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नेंस को आगे बढ़ा रहे हैं और जिस तरीके से जो हमारे ऊपर एक मिलिट्री ऑपरेशन इम्पोज किया गया है और उसके जो वहाँ की मुतासरीन है जो उनके साथ रोज उनके कैंप्स में जाना और जो फैसिलिटेशन की जितने भी इंतजामात है वो खुद मॉनिटर कर रहे हैं, ये तमाम तर चीजें पूरी दुनिया देख रही है। सोहेल अफरीदी साहब की शक्ल में लोगों को इमरान खान साहब नजर आ रहे हैं, वो उम्मीद की किरण है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध हो, पंजाब हो, खैबर पख्तूनख्वा हो या बलोचिस्तान हो, सब उनकी तरफ देख रहे हैं और उन्हीं की क़यादत में इमरान खान साहब को रिहाई मिलेगी। सर, एक क्वेश्चन मेरा भी ले लें कि यहाँ पर शेर अब्दुल मरवत जो आपके कलीग हैं आपकी पार्टी के, उन्होंने आपको एक ओपन चैलेंज दिया है कि मैं उनके साथ शफी जान साहब के साथ दोबारा टीवी चैनल पर बैठता। अफसर आलम ने भी ये कहा है मैं तो उनके साथ उनका चैलेंज मरवत साहब की बड़ा एहतराम है, मैं उनके ये मुनाजरा तब कबूल करूंगा जब वो अपनी सीट से इस्तीफा देंगे, जो इमरान खान के टिकट पे वो मुंतखब हुए हैं, जाके अपने हल्के में इलेक्शन लड़ेंगे, इलेक्शन जीत के आएंगे, बिल्कुल मैं मुनाजरा करूंगा। आपके ने एक जो है टीवी प्रोग्राम में कहा कि आपके जो नून लीग के एक एमपीए हैं, उनका कहना था कि शफी जान साहब के मुबैना तौर पर किसी ख्वाजा सीरा गुलचाहत के साथ ताल्लुकात है, तो इस हवाले से उन्होंने जो है ये सवाल गलत है, इसका जवाब नहीं देना चाहिए। अडयाला जेल के बाहर हम मौजूद हैं, आमर मुगल साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, आप यहाँ पे पहुंचे हैं और आज फिर मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई, तो सर इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए जी, मैं तो पाकिस्तान की जो बिल्कुल नौजवान क़यादत है, जो नौजवान लोग हैं जिसको जेनजी कहा जाता है, मैं उनको मुखातिब करना चाहता हूँ। मैं हूँ, ये मंसूर साहब इधर है, हम सारे हैं जनरेशन एक्स। हम लोगों ने अपने हिस्से की कुर्बानियाँ दी हैं, कारोबार तबाह हुए, बच्चे अगवा हुए, हमें मारा गया, हमें पीटा गया, हमारा इलेक्शन लूट लिया गया, सब कुछ किया गया। हम उसके बावजूद डट के खड़े हैं, इलेक्शन लूट लिए, हमारे ऊपर झूठी एफआईआरें दी, सब कुछ किया, लेकिन जब तक जेनजी नहीं निकलेगी, ये हमारी नौजवान नस्ल नहीं निकलेगी। इमरान खान आपके लिए खड़ा है, वो जेल में बूढ़ा हो रहा है, 73 साल का वो शेर आपके लिए बूढ़ा हो रहा है, उसका जाती कोई मसला नहीं है, उसे अपनी जात के लिए कुछ चाहिए हो ना, तो वो रातों रात इसको निकाल के उसको वो लंदन ले जाएंगे, अमेरिका ले जाएंगे, उसको जितनी दौलत मांगेगा दे देंगे, उसको अता के मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म भी बना देंगे, लेकिन वो इनकी तरह का गुलाम वज़ीर-ए-आज़म होगा, शहबाज शरीफ की तरह का, या जो आजकल नया तैयार कर रहे हैं बिलावल भुट्टो की तरह का। तो इमरान खान जो खड़ा है वो हमारी इस नौजवान नस्ल के लिए खड़ा है, आपके लिए वो इस बूढ़ी उम्र में 73 साल की उम्र में जख्मी शेर जो है वो कैद है, ये हमारे पीछे अडयाला जेल है यहाँ पे। तो जब तक आप हमारी नौजवान नस्ल ये जेनजी नहीं निकलेगी,
पुरअमन तरीके से निकलें, पूरे पाकिस्तान में निकलें, हर चौक को डी चौक बना दें, हर चौक पे दफा 804 नाफिज कर दें और इंशाल्लाह आप देखें इमरान खान सुरखरू होके आएगा। याद रखें, दो ही तरीके हैं इमरान खान के बाहर आने से, एक बड़े गेट से, एक छोटे गेट से, एक सर झुका के और एक सर उठा के। वो सर झुका के कभी भी नहीं आएगा, वो जब भी आएगा सर उठा के आएगा, और सर उठा के तभी आ सकता है जब आप सारे इस पाकिस्तान के नौजवान उसके लिए निकल आए। मेरे ऊपर 60 पर्चे हैं, मेरे ऊपर कोई इन्होंने दुनिया का ऐसा जुल्म नहीं जो ना किया, और मेरे बच्चे अगवा किए, मुझे वालदा का जनाजा नहीं पढ़ने दिया, मेरे ऊपर कत्ल, इक़दाम कत्ल, अगवा, दहशतगर्दी, बगावत, चोरी, डकैती, हर मेरे ऊपर हर बात आजमाया उन्होंने। मैं आज खड़ा हूँ आपके सामने, हर मंगल को आता हूँ, तो आप भी निकले सारे। जब तक नौजवान नहीं निकलेंगे इमरान खान बाहर नहीं आएगा। मेरा यही नौजवानों को सर 8 फरवरी के एहतजाज के हवाले से जो कॉल दी गई है उस हवाले से आप क्या कहेंगे? भरपूर एहतजाज होगा जी, इंशाल्लाह पूरा पाकिस्तान बंद होगा, रोड बंद होंगे, दुकानें बंद होंगी, सारे लोग छुट्टी करेंगे उस दिन, और इस मुल्क को जाम करके ये पैगाम देंगे कि इमरान खान के बगैर ये मुल्क नहीं चल सकता। अगर आप हमारा मैंडेट लूटेंगे हम इसको कभी भी तस्लीम नहीं करेंगे। इस मुल्क को आगे बढ़ाने का एक ही तरीका है, इमरान खान को रिहा करो, साफ शफाफ इलेक्शन करवाओ, इक़्तिदार मुंतखब नुमाइंदों के हवाले। सर सुहेल अफरीदी और महमूद खान नचकज़ई की क़यादत में स्ट्रीट मूवमेंट के हवाले से जो मुहिम चल रही है, मोबिलाइजेशन शुरू है, तो सर सुहेल अफरीदी के हवाले से पार्टी के अंदर से और बाहर से बहुत सारी आवाज़ें आना शुरू हो चुकी हैं। जैसे कभी कोई इख्तिजाज की कॉल आती है तो अंदर से आवाज़ें आती है, तो सर उस हवाले से आप क्या कहेंगे, कितने मुतमईन हैं आप उनसे? देखें जी, सुहेल अफरीदी और महमूद खान नचकज़ई ये इमरान खान का इंतखाब है, और आज की तारीख तक ये इंतखाब बेहतरीन इंतखाब है, दुरुस्त इंतखाब है। सही तरीके से सुहेल अफरीदी भी लेके स्ट्रीट मूवमेंट को आगे चल रहे हैं। महमूद खान नचकज़ई को जो महाज इमरान खान साहब ने दिया है बतौर अपोजिशन लीडर और बतौर तहरीक तहफ़्ज़ुज़ आईन पाकिस्तान के, वो इसको लीड करें, हम उनके साथ हैं, बेहतरीन वो रोल प्ले कर रहे हैं। इस वक्त जो टीम आपके सामने इमरान खान की मैदान में खड़ी है, चाहे वो सलमान अकरम राजा हैं, चाहे वो महमूद खान नचकज़ई हैं, चाहे वो अल्लामा राजा नासिर वास हैं, चाहे वो सुहेल अफरीदी हैं, चाहे वो शाहिद खट्टक हैं, चाहे मीना खान अफरीदी हैं, चाहे वो मुबशर अब्बासी हैं, चाहे वो कमल शोज़ब हैं, चाहे वो अमजद शाह हैं, चाहे हलीम आदिल शेख हैं, चाहे दाऊद शाह काकड़ हैं, ये आलिया हमजा हमारी बहन है, ये वो लोग हैं जो मज़ामत कर रहे हैं, ये जो खड़े हैं मैदान में, ये जो मुकाबला कर रहे हैं। बेहतरीन टीम है इंशाल्लाह। अवाम को इनके साथ जुड़ना पड़ेगा, नौजवानों को इनके साथ जुड़ना पड़ेगा, बाकी सारे लोगों को भी बाहर निकलना पड़ेगा। इंशाल्लाह वो वक्त बहुत करीब है कि इमरान खान रिहा होगा और दोबारा से इस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म होगा। शुक्रिया सर। उनकी तरफ है, उनकी हमायत करते हैं। आप हौसला बुलंद रखो इंशाल्लाह। हाँ, ये पता है बड़ा तस्वीर बनाया। दिन रात नमाज में आपके साथ रात के वक्त में दुआ करते हैं इंशाल्लाह। आप दुआ करोगे हमारे पास चादर दो ना अब्बा को, इधर ही दो मेरा बेटा। वो सुना दरा नादर उसो उधर चलो, उधर बता मैं 50 का सेल करता हूँ, आपने 100 का ले लिया सर। ये देखिए कि मुझे भी ये आपा आज आप लोगों को बहुत दूर रोक दिया है अडियाला जेल से, और पिछली 2 मुलाकातों में हमने देखा कि उन्होंने कहा था, यकीन दहानी कराई थी कि आप लोगों की अगली मुलाकात कराई जाएगी, लेकिन आज हमने देखा कि आप लोगों को अडियाला जेल से 5-6 किलोमीटर दूर DHA नाके पे रोक दिया। तो क्या कहेंगे इस हवाले से? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, हमें जहाँ भी रोकेंगे हम वहीं बैठ के कुरान पाक पढ़ेंगे, हम वहीं बैठ के अपने रब से रुजू करेंगे, अपने रब से दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला इन लोगों को हिदायत दे और अल्लाह पाक हमें इस्तकामत अता करे, और हमारे खान साहब की, हमारे तमाम असीरान जमहूरियत की जो है रिहाई जो है वो जल्द मुमकिन हो। देखिए, इनकी फसाइयत तो ख़त्म नहीं हो सकती,
लेकिन हम अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर सकते हैं, हम जो है चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। तो हमारे लिए जो सबसे बेहतरीन हल है इस चीज़ का वो ये है कि ये जहाँ हमें रोकेंगे हम उस पहले नाके पर ही बैठकर हम कुरान पाक जो है उसकी तिलावत शुरू कर दिया करेंगे। और आप देखें अवाम, किसी को नहीं पता था कि यहाँ हम आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप देखें कि जिस वक्त आपा वगैरह और हम सब यहाँ पहुंचे, अवाम का जमे खसूर आप हर तरफ दिखा सकते हैं कि अवाम मौजूद है और इस वक्त अवाम दूसरी तरफ भी मौजूद है। तो आप कहाँ कहाँ पर अवाम को रोकेंगे, आप कहाँ कहाँ पर अवाम को जो है वो धक्के देंगे, फसायत करेंगे। ये याद रखें कि अवाम अब बाशऊर हो चुकी है और अवाम जानती है कि हमने रास्ते कैसे बनाने, हमने निकलना कैसे, हमने पहुंचना कैसे है। इस अवाम को अब आप रोक नहीं सकते। तो इंशाअल्लाह ताला इमरान खान भी निकलेंगे, वो इस मुल्क को लीड भी करेंगे। हमें पता है इन्होंने मुलाकात नहीं करानी, इनके वो जो हवारी बैठते हैं ना आकर टीवी पे, ठीक है, वो टीवी पे पहले ही कह देते हैं जनाब 8 फरवरी तक तो मुलाकात नहीं होगी, ना कराएं मुलाकात आप। हम तो इमरान खान की मुलाकात नहीं, हम आपसे इमरान खान की रिहाई मांग रहे हैं। हमारा मुतालबा इमरान खान की रिहाई है, हमारा मुतालबा असीरान की रिहाई है। तो हम तो रिहाई की बात करते हैं। मुलाकात की रसाई से लेकर रिहाई तक हमारी ये जो जद्दोजहद है ये जारी रहेगी और हम बिल्कुल खामोश नहीं बैठेंगे, हम मुसलसल आगे बढ़ते रहेंगे। जैसे आपने कहा कि 8 फरवरी तक, तो 8 फरवरी को जिस तरह पूरे पाकिस्तान में शटर डाउन हड़ताल की कॉल दी गई है और 8 फरवरी को 5-6 साल बाद बसंत की इजाजत मिली है, तो बसंत किस तरह मनाएंगे आप लोग? फिर जो इजाजत मिली है क्या वो भी इख्तिजाज के उसमें होगा? बसंत भी इंशाल्लाह इमरान खान की पतंगें उड़ेंगी, इमरान खान के नाम की पतंग। ये कर ले जो कर सकते हैं। इनकी सोच है कि ये कौम किस लेवल तक सोचती है, ये कौम किस हद तक जा सकती है, कौम किस हद तक बाशऊर हो चुकी है। एहतजाज तो होगा, आप जो मर्जी है करें, शटर डाउन तो होगा, आप जो मर्जी है करें। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के तहत जो कॉल दी गई है महमूद अचकज़ई साहब ने और अल्लामा नासिर अब्बास साहब ने, इंशाअल्लाह वो कामयाब तरीन कॉल होगी और उस पे हर शहरी निकलेगा। शटर डाउन होगा लेकिन शहरी निकलेंगे और ये बताएंगे कि वो कल भी इमरान खान के साथ खड़े थे, आज भी खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। तो इस दफा आप देखें कि ये बसंत मनाना चाह रहे हैं ना, इनको बसंत हम मना के दिखाएंगे कि बसंत मनाते कैसे हैं। शुक्रिया। इंशाअल्लाह। हर हफ्ते हमें पुलिस इंतजामिया इस चीज़ की यकीन दहानी कराती है। जो SHO एजाज हैं वो हमें ये कहते हैं आपा लोगों को, खान साहब की बहनों को, कि हम अगले हफ्ते आपकी मुलाकात कराएंगे। पिछले हफ्ते जब अलामा साहब आए हुए थे और महमूद खान अचकज़ई आए थे तो एजाज ने बाकायदा तौर पे अलीमा खान से कहा था कि हम अगले हफ्ते आपकी मुलाकात कराएंगे। तो उन्होंने कहा था कि आप हमें रिटर्न में दे दें। तो उन्होंने कहा था अच्छा चलिए मैं आपको दे देता हूँ, आप इस दफा आप लोग उठ जाएं। उन्होंने अलामा साहब को, इवन महमूद खान अचकज़ई साहब को कहा कि हम आपकी घुटने पकड़ रहे हैं, पैर पकड़ रहे हैं, आप लोग उठ जाएं। अगले हफ्ते आप लोगों की मुलाकात होगी और ये हम आपको हल्फ दे रहे हैं। अब अगले हफ्ते क्या होता है कि अगले हफ्ते फिर से जो है वो मुलाकात नहीं कराई जाती। और अब ये तकरीबन पहले जब उस्मा खान की मुलाकात हुई थी तो 24 दिन गुजर गए थे, अब पूरा महीना गुजर चुका हुआ है। 3 महीने से इमरान खान कहते तन्हाई में है। हमें इस चीज का जवाब दिया जाए कि ये क्यों ये चल रहा है। क्या इस मुल्क में पहले कभी किसी इंसान के साथ, किसी कैदी के साथ ऐसा हुआ? और अगर नहीं हुआ तो फिर इस दफा इनको ऐसा क्या खतरा है? इनको किसी इंसान के सियासी बयानात का खतरा है? ये तो बड़े छोटे कद के लोग हैं जो इतनी पोजीशंस लेके, इतने ओहदे लेके, हर तरह से इस्तिस्ना लेके, इनको एक इंसान के सियासी बयानात का मसला है, इनको उसकी 8 तारीख की तहरीक का मसला है। इन्होंने हर चीज रोकी हुई है। उनकी बहनों को इस तरीके से सड़कों पे घसीटा जाता है, उनकी बहनों को वाटर कैनन मारे जाते हैं। तो ये जितने लोग इस वक्त इक़्तिदार आला में है ना, इन्हें अपने अंजाम से डरना चाहिए कि जब वक्त बदलेगा तो इनको अवाम ने सड़कों पे घसीटना है। जिस तरफ ये मुल्क को लेके जा रहे हैं, ये मुल्क दुश्मन है और ये मुल्क को तोड़ने की तरफ लेके जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया, आपने टाइम लिया फिर लेके हमें वहाँ से निकाला, बना शोर मचाना था, नाम लेना था उनका बेटा। सर इधर नीचे है, 10 सालों में 10 सालों में
بات بتاتے تھے آواز کھانے میں ان کا بہت بڑا کردار ہے اور مجھے اچھا لگتا ہے کہ اپنے علاقے کو فون کرتے ہیں. جی ہم جو جہاں آئے آپ کو پتہ ہے کہ ہائی کورٹ کے فل بینچ کا جو چیف جسٹس صاحب کی جو قیادت میں فیصلہ ہوا تھا اس کے تحت ان کی بہنوں کی آج ملاقات کا دن ہے اور ان کی وکلاء کا ہم خان صاحبان کی ہمشیرگان کے ساتھ جو ہے وہ اظہار یکجہتی کے لیے یہاں آتے ہیں اور پرامن انداز میں آتے ہیں اور آئین اور قانون کے عین مطابق آتے ہیں ہائی کورٹ حکم کے مطابق. اور جو یہاں ہم آتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ انشاءاللہ ہمارا آئینی اور جمہوری حق ہے اور ہم یہ ایکسرسائز کر رہے ہیں. اس کے بارے میں ہمارے کوئی دوست کیسے کہتے ہیں بہتر تو اس کا ایکسپلین ہوئی. ہم بڑی تعداد میں آج بھی اراکین قومی اسمبلی صوبائی اسمبلی ٹکٹ ہولڈر ہمیشہ کی طرح منگل والے دن آئے ہیں. ہمارا مطالبہ ہے کہ آج فیملی کا دن ہے. دوسرا بی بی سے اور عمران خان صاحب سے جو ان کا حق ہے ایک قیدی ہونے کے ناطے جو جیل مینول اور قانون ان کو اس بات کی اجازت دیتا ہے. عدالتوں کے ہمارے پاس فیصلے ہیں لیکن آپ جانتے ہیں من مانی ہے, ٹھٹائی ہے, ضد ہے, فسطائیت ہے اور جبر ہے. اور یہ کس کے خلاف؟ صرف ایک شخص عمران خان اور اس کی پارٹی تحریک انصاف کے خلاف. سر اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی محمود خان اچکزئی آ چکے ہیں جبکہ پی ٹی آئی کا حق بنتا تھا کہ وہ ان کی سیٹ ہے. پی ٹی آئی کے جو اپوزیشن لیڈر تھے انہیں ہٹایا گیا تھا. محمود خان اچکزئی کو لایا گیا ہے. اس پر تمام پارٹی متفق تھی. یہ ہمارے لیڈر عمران خان صاحب کا فیصلہ تھا. تمام پی ٹی آئی کے اراکین قومی اسمبلی نے اور پی ٹی آئی کے اراکین سینٹ نے اپنے قائد کے حکم پر من و ان فیصلہ کیا ہے. محمود خان اچکزئی اپوزیشن کے اور پاکستان تحریک انصاف کے متفقہ اپوزیشن لیڈر ہیں. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ کہا جا رہا ہے کہ محمود خان اچکزئی نواز شریف صاحب کے انٹرفیرنس انہوں نے اپنی کل کی تقریر میں اسمبلی فلور پہ اسمبلی میں بڑی تردید کر دی ہے اس بات کی. میں ادھر آیا ہوا بچے میں نہیں وہ کب بھی آیا میرے لیے یہ بھی نہیں علی بابا سر پچھلی ملاقات کو اڈیالہ جیل کے باہر عمران خان کی فیملی کو یقین دہانی کرائی گئی کہ اگلی منگل کو آپ کی ملاقات ہوتی ہے. اگلے منگل کو پھر یہی سین ہوتا ہے کہ اگلے منگل کو آپ کی ملاقات کرائی جائے گی. آج پھر منگل کا دن ہے. پیچھے ہم نے دیکھا کہ 3 سے 4 کلومیٹر دور روک لیتے تھے, آج 8 کلومیٹر دور روک گئے. تو سر اس سینیریو کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ ایک طرف تو میں اگر دیکھوں میں ابھی خود بھی تقریباً 12 بجے میں نکلا ہوں وہاں سے اور میں ابھی پہنچا ہوں, تو آپ اندازہ لگا لیں کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ پورے جتنے بھی پنڈ ہیں, جتنے بھی چک ہیں, جتنے بھی گاؤں میں نے دیکھے اس علاقے میں, وہ سب کے سب اس کو معاشرے میں لیا گیا ہے. اور ایسا لگتا ہے کہ اڈیالہ جیل
یہ پورا علاقہ جو ہے اس کو اڈالہ جیل بنایا گیا ہے. تو اس سے آپ کو واضح ہوتا ہے جو خوف ہے پنجاب حکومت پر، اسے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ خوف کی علامت ہے. اس سے اور بڑی بات کیا ہو سکتی ہے. لیکن آپ نے بات کی خان صاحب کے حوالے سے، دنیا کا ہر آئین، دنیا کا ہر قانون کہتا ہے ایک قیدی تک، چاہے وہ جتنا بڑا جو ہے اس پر بڑا الزام کیوں نہ ہو یا وہ جتنا بڑا دہشت گرد کیوں نہ ہو، لیکن عمران خان صاحب اگر دیکھیں تو وہ ملک کے سابق وزیر اعظم ہیں، ملک کے لیے ان کی بڑی خدمات ہیں. آپ نے اس کو جس طریقے سے ڈالا ہوا ہے جیل میں، اور پھر بہنیں آتی ہیں اور ہر رات آدھی رات کو ان پر جس طریقے سے پانی پھینکا جاتا ہے، سو افسوسناک ہے. میں تو یہی کہوں گا کہ اس ملک میں جو ٹیمپریچر ہے اس کو لو کرنے کے لیے بیٹھنا ہوگا، بات کرنی ہوگی. عموماً آپ نے دیکھے کہ دنیا کے ہر مسائل جو ہیں وہ بات چیت سے ہی ختم ہوتے ہیں. ٹیمپریچر اگر لو کرنا ہے تو اس کے لیے بات چیت کرنا ضروری ہے دونوں طرف سے. میں سمجھتا ہوں کہ اور عموماً حکومت جو ہوتی ہے وہ اپنا ٹیمپریچر لو رکھتی ہے، لیکن یہ پہلی حکومت ہے کہیں نہ کہیں ان کی جانب سے جو بیان داغے جاتے ہیں وہ یقیناً افسوسناک ہے. سر جو اہم سوال ہے، آپ گراؤنڈ پہ دیکھتے ہیں، ریالٹی آپ کو زیادہ پتہ ہے. سر سہیل افریدی کا جب سے خان صاحب نے ان کو اسٹریٹ موومنٹ کے حوالے سے، عوام کو موبیلائز کرنے کے حوالے سے ٹاسک دیا، اور ہم نے دیکھا سندھ، پنجاب، پھر خیبر پختونخوا اور اچکزئی صاحب ہیں وہ بھی بڑے اچھا کام کر رہے ہیں. سر لیکن سہیل افریدی کے خلاف ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے کچھ دنوں سے سوشل میڈیا پہ کمپین چل رہی ہے، چاہے وہ پارٹی کے اندر سے ہو یا باہر سے. سر اس پہ آپ کا تجزیہ کیا ہوگا؟ دیکھیے جی، عمران خان صاحب کو جس شخص کی تلاش تھی، علی امین گنڈاپور صاحب سے ان کے توقعات بہت سارے تھے. شاید علی امین گنڈاپور اس توقعات پہ پورا نہیں اترے. ظاہری بات ہے کہ جس طریقے سے مومنٹم بلڈ کرنی تھی، جس طریقے سے ریزسٹ جو ہے اس کو دوبارہ ورکر کو جو ہے ریزسٹنس کی طرف لانا تھا پرامن طریقے سے، تو سہیل افریدی کو میں دیکھ رہا ہوں، کیونکہ میں اس سے میری ملاقات بھی ہوئی ہے. انتہائی ڈاؤن ٹو ارتھ ہے، پڑھے لکھے انسان ہیں، گراؤنڈ کے ورکر ہیں. اور ایسے میں اگر آپ دیکھیں جب سے انہوں نے سی ایم شپ کی کرسی سنبھالی ہے وہ نہیں بیٹھے ہیں. آپ نکال دیں اعداد و شمار تو کبھی وہ کراچی، کبھی وہ پنجاب، کبھی وہ یہاں سے ہری پور، کبھی وہ تیرا کے علاقے، کبھی وہ باڑہ کے علاقے، اور کبھی وہ اڈیالہ کے چکر کاٹ رہا ہے. اور جس طریقے سے انہوں نے باقاعدہ، میں یہی کہوں گا کہ عمران خان صاحب نے جو بیج بوئے تھے وہ جینزی کی صورت میں وہ بیج اب فصل بن چکے ہیں. اب وہ ایسے تناور درخت بننے کی طرف جا رہے ہیں جس سے پی ٹی آئی کے اندر بھی ایک تکلیف میں دیکھ رہا ہوں. ظاہری بات ہے کہ بہت سارے لوگوں کی جو نام تھے یا وہ سمجھتے تھے کہ شاید پی ٹی آئی پر ان کا حق ہے. اب یہ جو نئی کھیپ آئی ہے اس نے باقاعدہ ایک ایسا پیغام دیا ہے، جو چیز عمران خان صاحب چاہتے تھے وہی چیز کہیں نہ کہیں اس کی ایک جھلک جو ہے سہیل افریدی کی صورت میں نظر آ رہی ہے. تو سہیل افریدی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کو چیلنجز بہت سارے ہیں. وفاق کی جانب سے مین اسٹریم میڈیا پر جس طریقے سے ان کے خلاف ایک جو ہے پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، پی ٹی آئی کے اندر سے جو چیزیں جا رہی ہیں، پی ٹی آئی کے اندر سے جو لوگ کرتے ہیں، تو یقیناً وہ اپنی پارٹی کو یا خان صاحب کی جو موومنٹ ہے اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. نہیں ہونا چاہیے، اختلاف ضرور ہونے چاہیے، ایک جمہوریت کا حسن ہے. لیکن ایک نوجوان جس کو 2 مہینے نہیں ہوئے وزیر اعلیٰ کی کرسی پر بیٹھا ہے تو اس کو تھوڑا سا چانس دینا چاہیے. لیکن اس 2 مہینے میں ہم نے دیکھا کہ وہ جگہ پر بیٹھا بھی نہیں ہے. تو کم سے کم ان کی کاوشوں کی اگر آپ تعریف نہیں کر سکتے تو تنقید تو میرے خیال میں نہیں بنتی ہے. تھینک یو سر.